आज शांति विधानसभा के चुनाव 2023 के चुनाव के अवसर पर आज इस नामांकन के अवसर पर यहाँ पधारे हमारे लोकसभा के सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा साहब, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा साहब के सुपुत्र, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा गुड़ामालानी क्षेत्र से कर्नल सोनाराम जी, और मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, कांग्रेस के जुड़े सभी प्रबुद्ध जन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं दीपेंद्र जी हुड्डा साहब का यहाँ बाड़मेर की गुड़ामालानी की पावन धरा पर पधारने पर मैं मेरी ओर से और आप सब की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप दिल्ली से यहाँ इतनी दूर पधारे और हमें बुलावन देने के लिए पधारे, इसलिए आप अभी मेरे बाद में आप लोगों को इस चुनाव के बारे में बुलावन देंगे, उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको पर अमल करना है। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को सबको इस चुनाव में कर्नल सोनाराम बनना है। कर्नल सोनाराम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप सब लोग इस जिम्मेदारी को लेंगे और घर घर, ढाणी ढाणी, एक एक मतदाता से संपर्क करेंगे, तब जाकर के जो आज जिस मकसद से अपने इकट्ठा हुए हैं वो मकसद सफल होगा। मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है, गुड़ामालानी की जनता से पूरी उम्मीद है। गुड़ामालानी की जनता ने हमेशा मुझे जो सहयोग, प्यार, स्नेह जो दिया, उसका मैं आप लोगों का बहुत ही ऋणी हूँ। आप लोगों का ये ऋण मैं अगर आप लोगों के लिए मेरी चमड़ी के जूते बनाऊं तो भी उतर नहीं सकता। मेरे जैसे एक साधारण आदमी को, साधारण परिवार के व्यक्ति को, और इतनी बार विधानसभा में भेजा, ये कोई कम बात नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, गौरव की बात है। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, सपने में भी, कि मैं कभी एमएलए बनूंगा। लेकिन आप लोगों ने 1980 में मुझे यहाँ से एमएलए बना करके भेजा, और वो भी उस समय मेरे सामने गंगाराम जी जैसे महापुरुष चुनाव मैदान में थे, और आपने मुझे एक साधारण आदमी को क्या समझ के मौका दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला नहीं था और ना इस विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से मेरी कोई जान पहचान थी। फिर भी आप लोगों ने मुझे चुन लिया। इससे ज़्यादा बड़ी और बात मेरे जीवन में क्या हो सकती है।
उसके बाद तो फिर आप लोगों से संपर्क लगातार बना रहा, तो आप लोगों ने बाद में भी 6 बार मेरे को यहाँ से चुन करके भेजा है। एक बार भी एमएलए बनने की नहीं सोची मैंने कभी, जिसकी जगह आपने 6 बार एमएलए बना दिया यहाँ से। इससे ज़्यादा आप लोगों का मेरे ऊपर कोई कर्ज हो नहीं सकता। आप लोगों का ये कर्ज मैं नहीं चुका पाया। कोशिश की, एक कितने भी कोशिश की, वो कर्ज नहीं चुका पाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मानता हूं। पहले 5 बार, ये 6ठी बार आप लोगों ने मेरे पर जो विश्वास प्रकट किया, भरोसा जताया, उस भरोसे और विश्वास के अनुसार काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विश्वास और भरोसे के अनुसार उतना काम नहीं कर पाया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। और जो कुछ काम हुआ, थोड़ा बहुत भी, उसका श्रेय आप लोगों को है। मैं उसका श्रेय लेने का हकदार नहीं हूं। जो नहीं हुआ उसका मैं जिम्मेदार हूं, उसका मैं आप लोगों का गुनाहगार हूं। श्रेय आप लोगों को इसलिए जाता है कि आप लोगों ने मुझे आपकी पैरवी करने के लिए भेजा, और अगर आप लोग मुझे आपकी पैरवी करने के लिए नहीं भेजते तो मैं क्या आपके लिए कुछ कर पाता? क्या कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसलिए जो कुछ हुआ उसका श्रेय आप लोगों को है। अगर मैं जो कुछ हुआ उसका श्रेय लेने की मैं कोशिश करूं तो ये मेरी गुस्ताखी होगी। मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आप लोगों का मेरा जो संबंध है वो 44 साल से है। 80 को 44 साल हो गए। बहुत लंबा समय आप लोगों के बीच में गुजारा, और आप लोगों ने भी मुझे साथ देने में कोई कमी रखी नहीं। अब फिर आखिरी एक समय होता है, आदमी की भी एक उम्र होती है, काम करने की भी एक क्षमता होती है। फिर आदमी को भी विचार करना चाहिए कि भी अब दूसरों को भी मौका दो। यही बात मैंने कही थी, यही बात मैंने पत्र में लिखी है कि भी दूसरे लोगों को मौका दें। आज अगर हम हमेशा चुनाव लड़ते जाएंगे तो फिर ये हमारे पार्टी के लिए रात दिन दौड़ते हैं, दरिये बिछाते हैं, नारे लगाते हैं, फिर इनका कब नंबर आएगा? ये सोच करके मैंने दूसरे को मौका देने के हिसाब से मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। हालांकि मैंने कभी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, न कभी मंत्री पद मांगा। जो कुछ पार्टी ने दिया उसके हिसाब से काम करने की कोशिश की। 1980 में भी गुड़ामालनी से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, आप सबको पता है। बुजुर्ग लोगों को, ये गोवर्धन जी वगैरह बैठे हैं, इनको पता है, सबको पता नहीं। उस समय के लोग बहुत कम रहे। क्यों? गंगाराम जी के सामने चुनाव लड़ने के वाला कोई किसी की हिम्मत नहीं थी, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने भी मना किया था। टिकट मिल गया था, मिलने के बाद में जयपुर गया था यहाँ से, बाड़मेर से, कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन पार्टी का आदेश था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने पार्टी के आदेश की पालना की। जब जब भी पार्टी ने जो भी आदेश दिया उसकी हमेशा पालना की। इस बार मैंने ज़रूर पार्टी के आदेश की पालना करने में कुछ ऐसे महसूस किया अपने आप को। इसलिए अब ये दिल्ली की बात कर रहे थे, मैं 3 बार दिल्ली गया। लोग दिल्ली टिकट लेने के लिए जाते हैं, बाकी तो दिल्ली में क्या रखा है? मेरे को कुछ नहीं दिखता वहाँ, पॉल्यूशन के सिवाय कुछ है नहीं। मेरा तो 3 दिन बाद, एक दिन रात रुका, दम घुटता है, सुबह भागते हैं जल्दी। तो कहने का मतलब, लेकिन मैं 3 बार ही गया, मना करने के लिए गया। अब आप लोग कहेंगे ये आपने तो बहुत गलत काम किया, हम आपको चाहते थे, यहाँ हमने मीटिंग की, इतना किया, फिर भी आपने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात को माना नहीं। मैं आपकी बात को हमेशा मानता हूँ, नहीं मानता हूँ तो आप कह सकते हैं। पिछली बार भी 2018 के चुनाव में भी यहाँ पर गुड़ामालनी में, वहाँ उधर चंपाला जी के बाड़ा किसका है, अचलाराम जी का, अचलाराम जी के बाड़े में मीटिंग हुई थी। यहाँ इस बार हुई उसी तरह की।
और फिर दोरीमीना में हुई थी, वहाँ जाट समाज नोरे में, यहाँ और वहाँ दोनों जगह आप लोगों ने कहा था आपको ये एक चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने ये भी कहा था कि पिछला चुनाव आप हार गए, 13 का चुनाव एक ही हारा, बाकी सब आपने हमेशा जीता। इसलिए एक बार आपको जीता करके भेजेंगे, हरा के नहीं भेजेंगे। यही बात कही थी या और कोई बात कही थी? तो वो बात पूरी हो गई। आपने जो कहा वो कर दिखाया, जीता के भेजने वाली बात कही, आपने जीता दिया और जीता के भेज दिया। फिर बाकी क्या रहा? फिर बाकी कुछ रहा ही नहीं। फिर तो बाकी मैं फिर कहूं, मैं वो तो पिछली बात थी। लोग कहते हैं चुनाव लड़ते हैं तब कि साहब मेरा ये अंतिम चुनाव है, इस बार मेरे को जिता दो, और फिर दूसरा चुनाव आते हैं तो फिर तैयार हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये हमारा अंतिम चुनाव है। अपने मारवाड़ी में कहवे ने आखिरी पोतरी, वह पोतरी कभी फाटे ही को, और वो हर बार चुनाव में तैयार हो गया। आ नहीं हुए, आ सोच मैं भाई निर्णय लियो कि अब अपने आगे चुनाव नहीं लड़नो, ठीक रही। अब आप लोग शायद सोचो कि लड़तो तो ठीक रहतो, मोरे काम हूँ काज हूँ दूजे हूँ, विश्वास है तो हम थोड़ा बहुत इन वजह हूँ कहता बोला। जहाँ तक काम काज की बात है, मैंने उस टाइम भी आपको कहा था आपके काम काज के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा, आपके बीच में रहूँगा। तो मैंने आपको कहा जब तक सांस है आपको छोड़ के जाऊँगा नहीं, आपके बीच में रहूँगा। ज़्यादा समय मिलेगा ज़्यादा आप लोगों बीच में। मेरे कुछ लोगों ने कहा आप टाइम कैसे पास होगा, आप घर कैसे बैठे हो? घर क्यों बैठूंगा, आप लोगों के बीच में घूमता रहूँगा। आपके यहीं रुक जाऊँ, रोटी तो आप खिला ही दोगे, रोटी तो खिला ही दोगे। 25 काल पड़ा था, 25 उस समय बहुत लोग तकलीफ में थे, बहुत ज्वार खाई थी बाड़मेर जिले के लोगों ने। 25 में मैं भी आया था यहाँ फेमिन में लगने के लिए, कोई सुपरवाइजर लोवारो आया था, फिर भीमतल गया था। सुबह से शाम तक सुपरवाइजर लगने का मामला बैठा नहीं, यहाँ रहा। वहाँ फिर वो राममल्ल जी चंडक, अशोक जी चंडक के पिताजी और वो सुजान राम जी मार साथी भीमतल गए, उन्होंने रोटी खिलाई, नहीं तो भूख मर जाता। तो मुझे वो वक्त भी याद है, मेरे वो वक्त भी देखा हुआ है, उससे पहले का वक्त भी देखा हुआ है, कितना कठिन समय था। आज के समय में उसमें बहुत अंतर है। तो इसलिए कहने का मतलब आदमी को अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। आप लोग हमको चुन करके भेजते हो, हमारा दिमाग खराब ये हो जाता है कि हम अपने आप को आपसे ऊपर समझते हैं। बड़ा आदमी, एमएलए हूं तो बड़ा ही हूं, ऐसा समझ लेते हैं, जबकि एमएलए कुछ नहीं है, सिर्फ आपका सेवक है। अब सेवक बड़ा हो सकता है क्या कभी मालिक से? कभी नहीं हो सकता। अगर वो सोचता है या आप भी सोचते हो तो गलत सोचते हैं। सेवक हमेशा सेवक ही रहेगा और सेवक का काम ही करेगा। तो सेवक के रूप में काम करने की कोशिश की हमेशा। प्रशंसा करते हैं लोग। मुझे संत थे, थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। एक ललित प्रभ चंद्र प्रभ, उनका प्रवचन मैंने चुना। कोई कभी कभी कई चीजें दिमाग में बैठ जाती, वो जीवन भर उसको उस पर अमल करते हैं। उन्होंने कहा प्रशंसा क्या है? प्रशंसा एक मीठा जहर है, इसको जितना कम ग्रहण करो उतना ही अच्छा है। तो इसलिए मैंने हमेशा इस प्रशंसा को ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। कई बार आप लोग प्रशंसा करते हैं, मैं सुनता हूं, मैं आपको ज्यादा कह तो नहीं सकता, लेकिन मन ही मन सोचता हूं ये अगर नहीं करे तो अच्छा है। मंच के माध्यम से कई बार बहुत प्रशंसा करता, हमको इतना ऊपर चढ़ा देते हो, अगर वहां से नीचे गिरे ना तो सारी हड्डियां टूट जाए। इसलिए, लेकिन खैर मैं जब खुद साल से था इसलिए मुझे कोई चढ़ा नहीं सका, बाकी चढ़ाने में तो 1 मिनट लगता है। यही तो समस्या है। 5 वोट भी नहीं आवे, वही कहे एमएलए की टिकट मांगे, क्योंकि उसको लोग चढ़ा देते हैं। उसको पता नहीं है
कि ये चढ़ा रहा है, वोट भी देगा, चढ़ा करके और फिर उसको मझधार में छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये समझने की बात है। तो इस प्रकार अब आपके उम्मीदवार कर्नल सोनाराम जी, जब मैंने चुनाव लड़ने का मना कर दिया, मैंने किसी की तरफदारी नहीं की। मैं तो वहाँ 3 बार मना करने के लिए गया कि मैं चुनाव ले लूँ। आखिर मैंने कहा मेरे गले में डाल दें, फिर फंस जाऊंगा, तेरे में फंसा ही था, वैसे फिर फंस जाऊंगा, तो फिर क्या करूँ, कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये हुडा साहब मेरे साथ थी, गया था वहाँ जब मिलने, इनको पता है, ये बताएंगे। तो इस तरह से मेरे कहना का मतलब फिर ये टिकट मिली, कर्नल साहब को मिल गई टिकट, और किसी को भी मिल सकती थी। मैंने पहले यही कहा, जिसको भी पार्टी टिकट दे देगी उसके साथ अपने को रहना है, यही बात कही थी या कोई और बात कही थी। और यहाँ भी उस दिन इकट्ठे हुए थे आप लोग, उस दिन मैंने आप लोगों ने कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं, धरना यहीं बैठ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा मैं भी बैठ जाऊंगा। आपने भोजन की बात ही, मैंने कहा भोजन और पानी दोनों छोड़ दूंगा मैं, और तो क्या करूँ। खैर कैसे भी, फिर मैंने आपको कहा अब यूँ भले ही कैसे ही करो, मतलब आखिर उठाना तो था ही आपको, ज़रूरी बैठा कैसे चले। मैंने कहा भाई टिकट का तो फैसला होने दो, पहले मैं कह दूं या कोई भी कहे मैं चुनाव लड़ूंगा, कहाँ से लड़ोगे, टिकट तो मिलेगी तब लड़ोगे, बिना टिकट के तो नहीं लड़ोगे, टिकट का फैसला होने दो। ये करते करते आपको हम ले आए नज़दीक, आखिर आज 6 तारीख है, कब परसों तक आपको नज़दीक ले आए। लोग पूछते मैं कि टिकट का फैसला होने दो फिर बात करते हैं टिकट। अब टिकट का फैसला हो गया, कर्नल सोनाराम जी को टिकट मिल गया, तो अब कर्नल सोनाराम जी के साथ में सबको लगना है, ठीक है ना। और पहले आपने मेरे को कहा, मेरे को क्या कहा, उसमें क्या फर्क पड़ा, इनको जिता दो तो मैं मान लूंगा। आपने मेरे को जिता दिया, नहीं तो ये मानूंगा वो मैं तो कहता हूँ प्रशंसा, नहीं तो ये समझूंगा मेरे खाली ये प्रशंसा ही कर रहे थे, प्रशंसा के अलावा कुछ मेरे को दिखा नहीं। इसलिए अब इनको जिताने की बात है। ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई वोट नहीं है जो मैं जिम्मेदारी ले लूं। ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। आप लोग अगर जिम्मेदारी लेते हो तो हाथ खड़ा करके कहो। तो अब आप लोगों ने जिम्मेदारी ले ली, मैं बहुत खुश हूं। और ये खुशी इससे भी ज्यादा 3 तारीख को होगी, जिस दिन परिणाम आएगा। वो आपके हाथ में है, आप फैसला आपके हाथ में है। अभी गफूर जी ने ये आपको काफ़ी बात बताई, पुरानी से लेके पुराना नेता की आज के सारी सबको मिल के चलने की बात कही उन्होंने। मोटे रूप में सभी जाति के लोगों को साथ लेकर के जो चलेगा वही राजनीति में चल सकता है, कामयाब हो सकता है। एक अकेला कोई एक जाति से कुछ नहीं होना है, इस गलतफहमी में कोई न रहे। मैं तो कभी रहा नहीं, रहा हूं तो आप बता दो। तो इस प्रकार आप कर्नल सोनाराम जी को जिताएं। अभी गफूर साहब कह रहे थे लोकसभा में कर्नल साहब 3 बार कांग्रेस पार्टी से एमपी थे, एक बार कर्नल सोनाराम बीजेपी से भी एमपी बन गए, फिर वापस आए कांग्रेस में, तो फिर के आए। तो उसमें टिकटों का फैसला करने में मेरी थोड़ी भागीदारी थी। तो भाई तू नई विधानसभा सीट बनी थी, तो कर्नल साहब के हमारे बात हुई, ये एमपी थे उस समय, चुनाव हार गए थे, उससे पहला एक बार चुनाव, उसके बाद चुनाव हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा आप तो एमपी हो और चुनाव होंगे थोड़े दिनों बाद में, एमपी का चुनाव लड़ लेना।
कि नहीं मैं तो एमएलए का ही लड़ूंगा, फौजी है, छूट भी है फौजी को सब, मैं तो एमएलए का ही लड़ूंगा। तो मैं कहा एमएलए का लड़ो तो ऐसा कर लेते हैं, आप लड़ लो गुड़ामानी से, मैं लड़ लूँ बाईतू से, बाईतू नई सीट भी बनी है और मैं खुद बाईतू का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे बाईतू ठीक रहेगी। और आपके तो गुड़ा भी आपके लोकसभा क्षेत्र में आता था, बाईतू भी आता था, इसलिए आपके तो गुड़ा बाई दोनों एक सही है। इन्होंने हाँ भर ली, कहा ठीक है। फिर ये आए धोरी मीना, गए धोरी मीना, यहाँ धोरी मीना में कुछ लोग मिल गए कि मैं आपके यहाँ गुड़ामाली से एमएलए को चुनाव लड़ूंगा। तो इन्होंने इनको डरा दिया लोगों ने। क्या कहा मैं मालूम, इनको डरा दिया कि कर्नल साहब यहाँ आपका पता ही नहीं लगेगा, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है ना। क्योंकि उनकी भी कुछ इच्छा थी कि शायद कर्नल साहब भाग जाए यहाँ से तो अपना नंबर लग जाए, मकसद तो ये था। तो कर्नल साहब को भगा दिया। फिर कर्नल साहब आए वापस मेरे पास कि अपने वो पहले वाली बात नहीं, अब दूसरी बात करेंगे। तो मैंने कहा दूसरी कौन सी, मैं बाईतू से ना आप गुड़ा से। और मैंने कहा कर्नल साहब अपने बात हो गई नहीं, क्या नहीं नहीं आप गुड़ा से एमएलए, गुड़ा आपका ही है, वो आपका ही रखेंगे, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। हाँ वापस मेरे को कहे। फिर मैंने कहा कर्नल साहब अब क्या करें, आपने तो जोरदार करी। फिर इन्होंने मेरे को डराया, ये कह रहे डराया, इन्होंने मेरे को डराया, डरा करके टिकट ले ली। कहा अगर आपने मेरे को भाई तो उस टिकट नहीं दी तो आप सबका इलाज कर दूंगा, ये बैठे मौजूद है। तब मैंने कहा ये फौजी आदमी कर सकता है इलाज, और तो कोई करे नहीं, फौजी कोई भरोसा नहीं। तो मैंने कहा भाई इनको राजी रखो, और तो क्या, इनको भाई तो दो, भाई तो दी। और मैं फिर यहाँ आया, ठीक है आप लोगों ने लाज रख दी, उसका आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उस समय तो कर्नल साहब, फिर कर्नल साहब चौथी बार एमपी बने, मैंने कहा दूसरी पार्टी में चले गए। और अब गफूर जी ने कहा जैसे वापस आ गए। एक आदमी था, एक किस्सा सुनाऊंगा, उसका नाम था लटूरिया। उसकी शादी हुई, औरत लाया, तो लोग पूछे ये कौन सी औरत है, कि ये लटूरिया के घरवाली है। अब लटूरिया के घरवाली को तो लटूरिया के घरवाली कहेंगे, हमारा हम घरवाली तो कहना सर। अब वो जो भी कहे वही। उस औरत ने देखा ये कैसा, मैं तो जीऊंगी आखिरी मरूंगी तब तक ही लटूरिया वाली कहलाऊंगी। ये उसको पसंद नहीं आया नाम, इसलिए अपना रहना ही नहीं है। वो निकली, घर से निकल गई, इसके नहीं रहेंगे। आगे गई, एक औरत छाना छुक रही थी, तो उसको पूछा कि भाई तेरो नाम क्या है, कि मेरो नाम लक्ष्मी। बंदे की लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी छोड़ा छुके पड़ी, इनकन तो कहीं को नहीं, नाम तो बड़ो मोटो लक्ष्मी, कने की नहीं छोड़ा छुके जगह कन कहीं हुए। ठीक, आगे गई ने एक आदमी गयो चराव, तो बीने पूछो कि थारो नाम कई, के मारो नाम धनो। पण देखियो नाम इंगो धनो नहीं कनी कोई गायो चरावे उबो ने गेड़ की लियोड़ी ने पैर ने गबाई कोनी, कपड़ा ही कोनी हकरा तो धनो। आगे की के एक आदमी की डेड बॉडी जावे लेन, लोग पूछो आदमी खत्म हो इरो नाम कही है, कि इरो नाम अमरो। अरे के नाम अमरो तो मर गो, कटे अमरो, केड़ो अमरो। बंदे की यार गजब। और आगे गई क्या एक आदमी भाग्यो जावे, लारे उन्ने आदमी दौड़े, आगे भागे दौड़ियो जावे, डर मारिए दोनों मारी मन कूटी। वो भाग्यो जावे ने पूछो को आगे भागे है नहीं, डर तो इरो नाम कहीं है, कि इरो नाम हुरो। और के ओ हुरो है, तो धके भागे डर तो इनो नाम है हुरो। ओ केड़ो नाम जरा बन कहो कि लक्ष्मी छोना सुगतो देटी,
धन्ना देन सराव तो दीठा, अमरा तो मरता दीठा, न अमरा तो मरता दीठा, भागता दीठा सूरा, आगे से पीछा भला नाम भला लटूरा। ये कर्नल साहब के बात समझ में आई। अब कर्नल साहब ने कह दिया, घड़ी से मेरे को इशारा कर दिया कि अब आप बात समाप्त करो। तो इसलिए भाई अब अपने को कर्नल साहब का पूरा ध्यान रखना है। और कर्नल साहब लोकसभा में खड़े हुए थे ना बीजेपी से, इनके सामने कांग्रेस से हरीश जी थे, इन्होंने खूब कोशिश की मेरे से बात भी करने की कि आप मेरी मदद करो। वसुंधरा जी से बात कराने की इन्होंने खूब कोशिश की। वसुंधरा जी का फोन भी आया मेरे फोन पर स्टार्ट के पास। मैंने कहा उनको कह दो चुनाव के बाद बात कर लूँगा। मैं वसुंधरा जी से मेरे बात करने में कोई परहेज नहीं, लेकिन चुनाव खत्म नहीं हुआ तब तक बात नहीं करूँगा। और इनको भी कहा, मैंने कहा कर्नल साहब मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ, बाकी मेरी आपसे कोई नहीं है। हरीश जी को टिकट दिया, हरीश जी साहब आपको देते तो आपके साथ हमेशा ही थे। इसलिए भाई हम तो और कुछ नहीं देखते और कुछ समझ में आता नहीं हमारे तो ये कांग्रेस वाली बात ही समझ में आती है, क्योंकि हम भी जो कुछ भी हैं वो इस कांग्रेस की वजह से। आप किसान भी हो तो इस कांग्रेस की वजह से आज आप लोग कहाँ खेतों के मालिक थे, पुराने लोग वो चले गए, आजकल की पीढ़ी को कुछ मालूम है नहीं। अब कांग्रेस की इतिहास की सारी बात बताऊं वो तो पूरी नहीं होनी है, इशारा भी हो गया बात खत्म करने का। और आपके कर्नल साहब को बोलना है ना अभी, कोई कर्नल साहब भी बोलने, इसलिए कर्नल साहब और हुड्डा साहब भी अपने को बढ़ावन दिया है, वो तो बढ़ावन देंगे ही। एक बात कर्नल साहब आपको भी कहता हूँ, आप हो फौजी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि लोगों को पूछ के ठीक ढंग से काम करना, ठीक है। कोई आपको दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ लेना। परशुराम जी मदेना यहाँ से चुनाव लड़े कि नहीं लड़े थे? तो परशुराम मदेना को यहाँ से जीता के भेजा आप लोगों ने मेरे कहने पर। परशुराम जी तो जोधपुर से आगे चाडी के रहने वाले हैं, बाड़मेर जिले से तो कुछ था ही नहीं। बाकी उस समय 6 सीटें थी, 500 सीटें हारी, लेकिन परशुराम जी को तो आपने जीता के भेज दिया। वो भी मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा ऋण है, हाँ उतर नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है, परशुराम जी को जीता के भेजा, मेरी बात रखी, तो अब ये मेरे इससे आगे आपको कहूँगा नहीं, ये आखिरी चुनाव है, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। इसलिए इस बार आप कर्नल सोनाराम जी को जीता करके भेज दें, अच्छा होगा। ईश्वर करेगा, अल्लाह करेगा, सब अच्छा होगा, सभी मिल करके। मुझे विश्वास है कि अच्छा करेंगे। और परशुराम जी एमएलए थे तो उस समय आपके काम में करता था कि नहीं करता? एमएलए मैं नहीं था ना, पर आपके काम रुके क्या कहीं? कभी नहीं रुके। तो अब भी कर्नल सोनाराम जी एमएलए होंगे तो आपके काम नहीं रुकेंगे। और ये सोनाराम जी को आपके सामने कर दिया। सोनाराम जी आप मेहरबानी करके काम काज में कोई आपको आप करना, मैं कोई दखल नहीं करूँगा आपको, पर कोई परेशानी आवे, कोई चीज़ हो तो आप मुझे पूछ लेना, क्योंकि मैं जितना यहाँ के इलाके का एक एक आदमी का घर का जानकार हूँ उतनी शायद आपको जान करने ऐसे कोई गलती नहीं हो जाए, इतनी तो मैं कह ही सकता, रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कर्नल साहब से। कर्नल साहब बोलेंगे जब अपनी बात बता देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।